दोस्तों आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में जिनमें आप कुछ ऐसे क्रिमिनल्स को देखेंगे जो कि अपना साम्राज्य अपने ही तरीके से बना चुके होते हैं और इनका पुलिस भी कुछ बिगाड़ नहीं सक रही होती है। कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग किंग ऑफ क्राइम्स वेब सीरीज के बारे में आज के इस काउंटडाउन में हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग क्राइम थ्रिलर हिंदी वेब सीरीज हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में, और इन सभी वेब सीरीज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 10 बीस्ट ऑफ बैंगलोर इंडियन प्रेडिटर सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड डॉक्यूमेंट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है बैंगलोर से, जहां पर एक क्रिमिनल लड़कियों को मार रहा होता है और उनके कपड़ों को कलेक्ट करके अपने घर में रख रहा होता है। इवन वो पुलिस के हाथों से भी बहुत बार फरार हो चुका होता है, लेकिन लास्ट तक पुलिस इसे किस तरह पकड़ती है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इस IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.2। नंबर 9 द गॉन गेम सीजन 2 सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है साहिल से, जो कि बहुत सारे पैसों का गमन कर नेपाल भाग जा रहा होता है, लेकिन पुलिस उस तक किस तरह पहुंचती है, इवन साहिल अपने आप को किस तरह पुलिस के हाथों से बचा कर रखता है, ये सारी की सारी चीजें जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं बूट सेलेक्ट पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 8। नंबर 8 तमिल रॉकर्स सीरीज बेस्ड है थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट सीरीज एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है मूवी इंडस्ट्री से, लेकिन मूवी इंडस्ट्री में बड़े बड़े मूवीज का मुनाफा ये पायरेसी वाले कम कर देते हैं, यानी कि ये कंप्लीट सीरीज बनाई गई है कुछ ऐसे क्रिमिनल्स के ऊपर जो कि मूवी पायरेसी करते हैं और थिएटर से पहले ही रिलीज कर देते हैं, और लास्ट तक पुलिस इन तक पहुंच पाती है या फिर नहीं पहुंच पाती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं सोनी लिव पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.6। नंबर 7 रंगबाज सीजन 3 सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे क्रिमिनल से, यानी कि शाह अली बाग से, जो कि एक्चुअल में बहुत बड़ा क्रिमिनल रहता है, लेकिन उसके क्रिमिनल बनने के पीछे भी एक रहस्य छिपा हुआ रहता है। वो अपना साम्राज्य अपने तरीके से जी रहा होता है, इवन पॉलिटिक्स में वो अच्छा खासा नाम कमा चुका होता है। सीरीज में देखने लायक यह है कि लास्ट तक पुलिस उस तक किस तरह पहुंचती है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Z5 पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.9। नंबर 6 आर्या सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसी माँ से जो कि अपने परिवार को बचाने के लिए क्राइम का रास्ता चुनती है, लेकिन क्राइम का रास्ता चुनने के बावजूद भी क्या वो अपने परिवार को बचाने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.8। नंबर 5 ब्रीथ इनटू द शैडो सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है अविनाश से, जो कि लोगों को मार रहा होता है, लेकिन पुलिस उसे किसी भी तरह से पकड़ नहीं पा रही होती है। सीरीज में देखने लायक यह है कि क्या लास्ट तक अविनाश अपने क्राइम्स को इसी तरह करता रहता है या फिर पुलिस उसका कुछ बिगाड़ भी पाती है या फिर नहीं। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon प्राइम वीडियो पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.6। नंबर 4 दुरंगा सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है समित से, जो कि अपने ही तरीके से अपने क्राइम्स को अंजाम दे रहा होता है। इसी बीच उसके पत्नी को ये बात पता चल जाती है और उसकी पत्नी उसके साथ क्या सलूक करती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Z5 पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.5। नंबर 3 सास बहू और फ्लेमेंगो सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है रानी बाग से, जो कि ड्रग्स का अपना ही एक साम्राज्य चला रही होती है, और लास्ट तक पुलिस रानी बाग का कुछ बिगाड़ने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज की कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.1। नंबर 2 शी सीजन 2 सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक लेडी कांस्टेबल से, जिसे इंडिया के सबसे खतरनाक डॉन को पकड़ने का टास्क दिया जाता है, लेकिन उस टास्क को कंप्लीट करते करते वो खुद भी एक क्रिमिनल बन जाती है, और क्रिमिनल बनने के बाद पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.2।
और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे जामतारा सीजन 2। दोस्तों यूँ तो आपने क्रिमिनल्स बहुत तरह के देखे होंगे, लेकिन ये एक ऐसा गांव है जहां पर हर एक बच्चा क्रिमिनल है। यानी कि इनका काम होता है लोगों को फ़ोन कर उनके अकाउंट से किसी भी तरह से पैसे खाली कर देना। लेकिन सीरीज़ में देखने लायक यह है कि ये अपने क्राइम्स को किस तरह अंजाम देते हैं और लास्ट तक पुलिस इनका कुछ बिगाड़ने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है। सीरीज़ को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.3। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।